न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर भट्ट। देखिए, आज हम बात करेंगे कैबिनेट एक्सपेंशन की। कैबिनेट एक्सपेंशन क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट करने जा रही है? उमर अब्दुल्ला अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं क्या, या अभी डिले होगा, अभी नहीं होगा? कैबिनेट एक्सपेंशन, रिशफल कैबिनेट का ये बड़ा ही एक लोगों के मन में है। अपोजिशन की नज़र तो है ही इसी पे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल, उनके जो मेंबर्स हैं वो इस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं कि आखिर क्या कैबिनेट एक्सपेंशन उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्या वो अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था, अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हम 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर करने जा रहे हैं। ये उन्होंने कहा था स्टेटहुड के इशू पे, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है, जो जब उनसे पूछा गया था कि क्या कैबिनेट एक्सपेंशन आप करने जा रहे हैं जो आपने पहले भी कहा था, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो हम करने जा रहे हैं, रिशफल भी हो सकता है। वो प्रोटेस्ट होगा 20 तारीख, उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद होगा। अब उससे पहले तो हो गया, प्रोटेस्ट भी हो गया, अब क्या एक्सपेंशन होगा, क्या रिशफलिंग होगी? क्योंकि 3 वैकेंट पोस्ट्स हैं उमर लेड कैबिनेट में। 9 उन्होंने एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उसमें 9 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें से 6 तो ऑलरेडी है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। 3 अभी भी पेंडिंग है, 3 अभी वैकेंट है। और पिछले 5-6 महीने से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि उमर अब्दुल्ला इस कैबिनेट का एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अब उन्होंने जो इसी महीने स्टार्ट में ही इंडिकेशन दी थी, खुद कहा था कि वो एक्सपेंशन प्रोटेस्ट से पहले, जो दिल्ली प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद कर लेंगे। जिस तरह मैंने कहा 20, 21 और 22 भी चला गया, आज 22 तारीख है। अब क्या इस महीने में वो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं या अगले महीने करेंगे, इस पर सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि अपोजिशन और खासकर बीजेपी को ज़्यादा दिलचस्पी इसमें इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि अगर कल एक्सपेंशन उमर अब्दुल्ला करते हैं, रिशफलिंग करते हैं, तो कई जो एमएलएज हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और जो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, बहुत सारे मेंबर जो हैं पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बगावत करके निकल जाएंगे, तो उसमें उनको लगता है कि उसमें एक मौका उनको मिल सकता है। क्योंकि 3 ही मंत्री पद भरने हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई एमएलएज हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत भारी संख्या में लोग जो हैं वो नज़रें गड़ाए हुए हैं कि उनको मंत्री पद मिलेगा। साउथ से लेकर सेंट्रल से लेकर नॉर्थ कश्मीर और उसके बाद जम्मू रीजन में, चाहे वो पीर पंचाल एरिया है, चाहे वो चुनाव का एरिया है या बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ के कई असेंबली मेंबर जो पुराने भी हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार चुनाव जीते हैं। श्रीनगर का ही देख लीजिए, वहाँ पे कई असेंबली मेंबर हैं, अब वो तकरीबन 7-8 बार चुनाव जीते हैं, वो भी नज़रें गड़ाए हुए हैं कि हमें मौका मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको लग रहा है कि उनको अब नंबर आएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सिर्फ 3 पद वो उनको भरने हैं, और रिशफलिंग भी अगर वो करेंगे वो अपनी जगह है, लेकिन डिपार्टमेंट चेंज कर लेंगे। जैसे कहा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चेंज किया जा सकता है, उनका डिपार्टमेंट चेंज किया जा सकता है। सतीश शर्मा का या सकीना तू से कई डिपार्टमेंट लिए जा सकते हैं, या सीएम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, वो कुछ नए मंत्री को देंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन कौन आएगा, जो 3 पद भरने हैं उसमें किनका नंबर आएगा, ये सबसे बड़ा कठिन उमर अब्दुल्ला के लिए एक चैलेंज है कि किनको वो अकोमोडेट करेंगे। श्रीनगर में देख लीजिए, बहुत सारे श्रीनगर सिटी में ही जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कई एमएलए हैं, वो दावेदार हैं। ये तो सेंट्रल हो गया, साउथ कश्मीर से दावेदार है, नॉर्थ से हैं, हर जगह से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक भारी बहुमत से चुनाव जीता है। उनके एमएलए खुद 41 हैं और जो 60 मिला के तकरीबन उनका जो आंकड़ा है, जो इंडिपेंडेंस भी कुछ एमएलए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये, और फिर कांग्रेस भी है, ये आंकड़ा 51 पार कर चुका है। तो इतने लोगों को कांग्रेस हालांकि ये कह रही है कि हम ये कैबिनेट में हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ अलाई भी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो उनको साथ दे रहे हैं। उनमें से भी 1-2 जो है वो खुलेआम कह चुके हैं कि हमें अगर मंत्री पद दिया जाता है तो हमें खुशी होगी, हमारे रिप्रेजेंटेशन हमारे एरियाज़ की। तो हर एक एरिया को रिप्रेजेंटेशन भी देनी है, हर एक एमएलए को खुश भी रखना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ उमर अब्दुल्ला को चलना है। तो ये एक बड़ा कठिन चीज़ है। इसमें 1 अनार 100 बीमार वाली इस वक्त बात हो गई है। अगर यहाँ स्टेटहुड होता है, स्टेट होती, तो
उमर अब्दुल्ला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो बहुत सारे अपने लोगों को अकोमोडेट करते, फिर अगर कुछ लोगों को अकोमोडेट नहीं करते तो कॉरपोरेशंस थी, उनके चेयरपर्सन बनते, चेयरपर्सन बन जाते, कई और जगहों पे एडजस्टमेंट होते, लेकिन उनके पास लिमिटेड इस वक्त ऑप्शंस हैं। उनके पास ज़्यादा यहाँ पे कॉरपोरेशंस में भी अभी कुछ नहीं है, फिर MLC का भी नहीं है कुछ, तो ये एक बड़ा ही एक कठिन परिश्रम है। लेकिन उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि वो एक्सपेंशन ज़रूर करेंगे, कैबिनेट एक्सपेंशन जो कुछ महीनों से चर्चा में है, लेकिन ये एक्सपेंशन क्या इसी महीने होगा या अगले महीने होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के कई लोग तो ये भी कहते हैं कि, या अपोजिशन के कई लोग, और इवन कि मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोगों से ये सुना, वो भी ये कहते हैं कि क्या वो जोखिम लेंगे, ऐसा लगता नहीं है उमर अब्दुल्ला जोखिम नहीं लेंगे, वो कैलकुलेटेड चलेंगे और एक्सपेंशन जो है लगता नहीं होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला क्योंकि खुद ज़बान दे चुके हैं, बोले हैं कि एक्सपेंशन होगा, लेकिन कब होगा, क्या जो अगस्त में होगा या सितंबर में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल सबकी नज़रें अब इस पर पड़ी है, टिकी हुई है कि ये एक्सपेंशन कब होगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।